आज मोह को त्याग करके आत्मा का परिचय दे करके भगवान ने खड़ा कराया है अर्जुन को। और अर्जुन खड़े हुए युद्ध करने के लिए, जीतने के लिए नहीं, अर्जुन अपना कर्तव्य निभाने के लिए युद्ध करना है। मृत्यु का भय तो नहीं लग रहा तुमको, इसलिए प्राणों की चिंता मत करो। योद्धा प्राणों की चिंता नहीं करते, योद्धा केवल युद्ध करते हैं। यह तो बतलाओ कौन यहाँ है जिसे प्राणों से प्यार नहीं है? सबको प्राण प्रिय होते हैं, सबको मृत्यु से डर लगता है। कोई ऐसा है वाला जिसको मृत्यु का भय ना हो? यहाँ कोई ऐसा है? सबको मृत्यु का भय है। अरे एक छोटी सी चींटी को भी देखो हाथ लगा करके तो वो भी डर के भागती। सबको प्राण प्रिय है। ये तो बतलाओ कौन यहाँ है जिसे प्राणों से प्यार नहीं है? सारे जग में मित्र शुरू से जुड़ा, कहाँ संहार नहीं है। मृत्यु क्या है? वस्त्र बदलना, कुछ पल का विश्राम साथियों। जीवन एक अखंड पर्व है, साधारण त्योहार नहीं है। और जीना सबसे बड़ी कला है, लेकिन यह एक अटल सत्य है, मरने से डरने वाले को जीने का अधिकार नहीं है। जो डर गया सो मर गया, जो डरा हुआ है वो मानो मरा हुआ ही है। इसलिए तुम जीते जी क्यों मर रहे हो? अभी जीवन है, इसलिए खड़े हो जाओ गांडीव लेकर। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को खड़ा कर दिया और आज आमने सामने, इधर कौरव इधर पांडव, युद्ध होने लगा। दोनों ओर से युद्ध शुरू हुआ, दोनों ओर से बाणों की वर्षा हो रही है, दोनों ओर से लोग मारे जा रहे हैं, दोनों ओर से युद्ध की गर्जना बढ़ती जा रही है, समय बढ़ता ही जा रहा है। एक समय युद्ध करते करते ऐसा आता है कि आमने सामने भाई भाई खड़े हो, एक तरफ अर्जुन दूसरी तरफ कर्ण। ये समय आता है कि एक तरफ कर्ण खड़ा है, एक तरफ अर्जुन खड़ा है, और कर्ण का रथ का पहिया युद्ध करते करते जमीन में धंसने लगा। तो कर्ण ने सारथी को कहा कि पहिया निकालो ऊपर। सारथी ने प्रयास तो किया लेकिन रथ ऊपर नहीं आ रहा। तो कर्ण ने रथ पर अपने शस्त्र रख करके और आज रथ के पहिए को निकालने का प्रयास किया। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को निहत्था देखा, तुरंत कहा अर्जुन सही मौका है, बाण चलाओ। अर्जुन फिर भ्रमित हो। अर्जुन ने कहा प्रभु ये युद्ध नीति नहीं है, ये धर्म नहीं है, निहत्थे पर बाण चलवा रहे हो। मैं योद्धा हूं, ऐसा नहीं करूंगा। भगवान ने कहा कि यही नीति है, मैं जैसा कह रहा हूं वैसा करो। अर्जुन ने कहा कि प्रभु ये धर्म नहीं है। भगवान ने कहा धर्म की शिक्षा बाद में दूंगा, पहले मौका है, बाण चलाओ। अर्जुन ने गांडी उठाया और एक के बाद एक तीर चला डाले, कर्ण के सीने में जाकर के लगे और कर्ण धराशायी हो गया। मृत्यु बिल्कुल नजदीक उसके आ गई और गिरते गिरते उसने कहा हे श्री कृष्ण आपने अधर्म करा दिया। आज भगवान को कहा कि ये आपने ठीक नहीं किया, मुझ निहत्थे पर बाण चलवाया, आपके रहते रहते युद्ध भूमि में अधर्म हो गया। प्रभु आप तो भगवान है ना, आज आपसे भी अधर्म हो गया। भगवान श्री कृष्ण थोड़ा सा मुस्कुराए और कहते हैं कर्ण तेरे मुंह से धर्म की बात अच्छी नहीं लग रही, तुझे आज धर्म की बात याद आ रही है। तेरा मित्र दुर्योधन जीवन भर अधर्म करता रहा, तूने उसे धर्म नहीं समझाया, मुझे धर्म समझा रहा। धर्म की बात धर्मात्मा के मुख से अच्छी लगती है, अधार्मिक व्यक्ति के मुख से अच्छी नहीं लगती। तूने तो अधर्म में पड़े हुए दुर्योधन का हमेशा साथ दिया और आज मुझे तुम धर्म समझा रहे हो, धर्म सिखा रहे हो। इसलिए आज भगवान श्री कृष्ण कर्ण को बहुत अच्छी सीख दे रहे हैं और ये बता रहे हैं
कर्ण, आज तुझे धर्म याद आया है, लेकिन मैं बताता हूँ कि कब कब तुम लोगों ने धर्म को छोड़ा, कहाँ कहाँ छोड़ा, कैसे कैसे छोड़ा और अधर्म को अपनाया। आज तुझे धर्म याद आ रहा है। यही धर्म यदि पहले याद आ जाता तो ये इतना बड़ा विनाश नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण अब ऐसे व्यक्ति को धर्म सिखा रहे हैं जिसने पूरे जीवन अधार्मिक व्यक्ति का साथ दिया। जब भगवान ने अर्जुन के द्वारा तीर चलवा दिया, कर्ण ने कहा कि आपने अधर्म करवा दिया, तब तो भगवान समझा रहे हैं कि धर्म होता क्या है, अधर्म होता क्या है। अरे तुमने जीवन भर जो किया वो क्या धर्म था? तुमने क्या क्या नहीं किया पांडवों के साथ? बुरे से बुरा कर दिया, कितनी बार मारने तक की कोशिश की, उनका राज्य छीन लिया, धन छीन लिया, द्रौपदी के साथ इतना दुर्व्यवहार किया, सब कुछ तुमने अनीतिपूर्ण अधर्म युक्त किया। और आज मुझे धर्म सिखा रहे हो। मौत जब सामने दिखाई दे रही है तब तुम धर्मात्मा बन रहे हो। आई तो तुझे याद धर्म की अंत समय पर आई, पर अगर याद पहले आ जाती तो होती नहीं लड़ाई। यही बात तुम अपने मित्र दुर्योधन को समझा देते कि ये अधर्म है, तो ये युद्ध ही क्यों होता, ये लड़ाई क्यों होती। आज मृत्यु सामने है तो धर्म याद आया। भगवान श्री कृष्ण ये बताना चाह रहे हैं, जीते जी व्यक्ति को धर्म याद आए ना आए, मृत्यु के समीप आते ही धर्मात्मा बन जाता है। पूरे जीवन धर्म याद आया ना आया, लेकिन आखिर समय में धर्म याद आ जाता है। और कुछ ऐसे हैं जिनको आखिर में भी धर्म याद नहीं आता। यहाँ पर कर्ण को धर्म याद आ गया आखिरी समय में, इधर दुर्योधन की जंघा टूटी पड़ी और आखिरी समय दुर्योधन का था तो उसको भी धर्म याद आ गया था। उसको भी लग रहा था कि मैंने ठीक नहीं किया, मैंने गलत किया। और यहाँ भीष्म पितामह जो बाणों की सैया पर लेटे, आखिरी समय में उनको भी धर्म याद आ गया। इसलिए आखिर में धर्म याद आता है। भगवान ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि समय रहते रहते समझ जाओ, होश आता है बशर को उम्र ढल जाने के बाद, और वक्त की कीमत समझता वक्त के जाने के बाद। जब बदलने का समय था तब तो तू बदला नहीं, अब जो बदला क्या हुआ, सब कुछ बदल जाने के बाद आज तो बेमोल तुझको दे रहे हैं दात सब, पर लोग जाने क्या कहेंगे कल तेरे जाने के बाद। कुछ ऐसा तो कर जाओ कि कल जब तुम यहाँ ना रहो तो लोग तुम्हारे नाम से कम तुम्हारे पीछे से भी तुम्हारा नाम थोड़े सम्मान के साथ लिया करे। कुछ ऐसा तो कर जाओ, नहीं तो बहुतों के तो जाते ही लोग कहते हैं अच्छा हुआ धरती का बोझ हल्का हो गया। बहुत बेईमान व्यक्ति था, बड़ा झूठा व्यक्ति था, पर कुछ लोग जब इस धरती से जाते हैं तो लाखों लाखों लोग उनके लिए आंसू बहाते हैं। आज भगवान समझा रहे कर्ण, इतने लोगों की मृत्यु का कारण तुम लोग हो। ये इतने लोग इस युद्ध भूमि में ना मरते, कितनी स्त्रियां विधवा हो गई, ये विधवा ना होती, कितनी माताओं की गोद सूनी हो गई। यह पाप तुम सबको लगेगा। भरपूर प्रयास किया हमने युद्ध ना हो, लेकिन तुम युद्ध के लिए तैयार रहे। आज धर्म याद आ रहा है। यहाँ तक कि भीष्म पितामह भी सैया पर जब लेटे थे बाणों की, तो युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं कि युधिष्ठिर पूरे परिवार को बुला दो, मैं कुछ उपदेश कर देता हूँ। पूरा परिवार इकट्ठा हो गया, मैं कुछ धर्म का उपदेश कर दूं जाते जाते। जब पूरा परिवार इकट्ठा हो गया, द्रौपदी इत्यादि सब आ गए, तो द्रौपदी भीष्म पितामह को देखकर हंस जाती है। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं द्रौपदी क्यों हंस रही हो, इस अवस्था पर तुम्हें हंसना चाहिए क्या?
भीष्म पितामह कहते हैं मैं इसकी हंसी का कारण जान रहा हूं युधिष्ठिर। ये इसलिए हंस रही है कि पितामह ये हंसते हुए पूछना चाह रही है, आज पितामह आपको धर्म का उपदेश याद आ गया आखिरी समय में, जब भरी सभा में दुशासन के द्वारा मेरी साड़ी खींची जा रही थी और मैं कह रही थी रो रो करके, पितामह कुछ तो बोलो, कुछ तो कहो, कुछ तो इस सभा में बोलो, आप तो पितामह हो, मेरी रक्षा करो। तब एक शब्द तुम्हारे मुंह से नहीं निकला, आज तुम्हें धर्म याद आ गया बाणों की सैया पर लेटते हैं। ये पूछना चाह रही है युधिष्ठिर, पर मैं भी बताना चाहता हूं कि उस समय मैंने दुर्योधन का मलिन अन्न खाया था, दूषित अन्न दुर्योधन का खा रहा था, इसलिए मेरी सामर्थ्य ही नहीं थी कि मैं धर्म के पक्ष में बोल सकूं। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि दुर्योधन के विपक्ष में कुछ बोल सकूं, खड़ा हो सकूं, जानते हुए भी कुछ नहीं बोल पाया। कहते भी हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जो खाते हैं उसका प्रभाव मन पर, वृत्ति पर जरूर पड़ता है। अब सोचो जो पूरा का पूरा बकरा चबा जाते हैं, मुर्गा खा जाते हैं, उनकी वृत्ति पर कैसा प्रभाव पड़ता होगा। ये राक्षसों के काम। यहाँ तो पितामह यह तक कह रहे कि मैंने अधर्म का अन्न खाया था, मैंने दुर्योधन का दूषित और मलिन अन्न खाया था, जबकि उन्होंने कुछ इस तरह का बुरा आहार नहीं लिया था, लेकिन ऐसी कमाई खाई थी जो दुर्योधन की छीनी हुई थी, उसमें से भोजन ग्रहण किया था। तब मेरी वृत्ति ऐसी हो गई कि मैं भी धर्म के लिए दो शब्द नहीं कह पाया। लेकिन आज क्यों कह पा रहा हूं? अरे आज अर्जुन के नुकीले नुकीले बाणों से मेरे शरीर का सारा मलिन जो दूषित रक्त था वो सब बह गया है। अब जब सारा रक्त बह गया, अब मैं सही सही उपदेश करने में सक्षम हूँ। अब मेरा आखिरी समय है, अब ना मैं दुर्योधन के पक्ष से बोलूंगा, ना ही मैं तुम्हारे पक्ष से बोलूंगा। अब तो जो सही होगा परिवार के लिए बस वही कहूंगा। धर्म याद आता है पर बाद में आता है, वक्त निकलने के बाद आता है। ये द्वापर की बात नहीं, त्रेता युग में बाली को भी भगवान ने, जब राम जी ने छुप के बाण मारा तो उसने भी कहा, हे राम तुमने तो गलत किया, अधर्म कर दिया, मुझे छुपकर बाण मारा, क्या मुंह दिखाओगे दुनिया को, क्या समझाओगे दुनिया को, अधर्म कर दिया राम ने। तो भगवान श्री राम ने भी कहा था कि आखिर में तुम्हें भी धर्म याद आ गया। अनुज वधु भगनी सुतनारी रे सट यह कन्या समचारी, इनहि कुदृष्टि विलो कहीं कोई तिनहि मार कछु पाप ना होई। हरे बाली को समझा रहे हैं, बाली आज तुम्हें धर्म याद आ रहा है। अपने छोटे भाई की पत्नी को अपनी पत्नी बनाकर रखा था, तब तुम्हें धर्म याद नहीं आया। अपने छोटे भाई को तुमने राज्य से बाहर निकाल दिया था, तब धर्म याद नहीं आया। अपने ही भाई को मारने के लिए उसके पीछे पड़े, तब धर्म याद नहीं आया। आज मुझे धर्म सिखा रहे हैं। इसलिए भगवान कहना चाहते हैं कि धर्म की बात धर्मात्मा के मुंह से ही अच्छी लगती है।